होम्योपैथी धीरे धीरे मर्ज को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इससे कैंसर की दूसरी स्टेज तक को बिना ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है। ये बातें डॉक्टर AK त्रिपाठी जटिल रोग विशेषज्ञ ने गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होम्योपैथी रिवॉल्यूशन कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हमारे चिकित्सकों और चिकित्सा पद्धति ने पूरी दुनिया में देश का परचम लहराया है। कोरोना काल में देश ने 3 वैक्सीन बनाई और 120 देशों को दी। देश मेडिकल उपकरणों का निर्यात करने वाला देश बन चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, भाजपा विधायक पंकज सिंह, IPS नवनीत सिकेरा, डॉक्टर उमंग खन्ना सहित देश भर से आए होम्योपैथिक चिकित्सक शामिल हुए। पार्श्व गायक कैलाश खेर और कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दर्शकों को खूब हंसाया। ले जाएगी। आज होम्योपैथ का इंडिया कह सकते हैं टॉप प्रायोरिटी कंट्रीज में है इंडिया होम्योपैथ में, और हम सभी चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन आगामी कुछ सालों में अयोध्या में भी जरूर हो, और जिसके लिए सर से नीतीश सर से बात भी करेंगे कि एक बार अयोध्या में भी इस तरह का एक अच्छा आयोजन हो। मेरा नाम डॉक्टर कल्पना कुशवाहा है। मैं अयोध्या से हूँ, महिला कार्य प्रमुख आरोग्य भारती अवध प्रांत महानगर। और आज मुझे यंग यूथ आइकन अवार्ड से बर्नेट प्राइवेट होम्योपैथिक लिमिटेड कंपनी की तरफ से अवार्ड दिया गया है। चूँकि मैं महिला हूँ और महिलाओं की सशक्तिकरण पे, महिलाओं के स्वास्थ्य पे ज़्यादा कार्य करती हूँ, क्योंकि एक जो महिला होती है वो अपने परिवार का एक केंद्र बिंदु होती है। तो जैसे जेंट्स डॉक्टर्स होते हैं तो वो कई बार खुल के अपनी समस्याएं नहीं रख पाती हैं, तो और महिला होने का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एक महिला से बहुत अच्छे से बात कर लेती है। होम्योपैथिक में बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, जैसे कि मैं खुद भी अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में काफ़ी केस ट्रीट कर रही हूँ। यूटेराइन फिब्रॉइड हुआ, सिस्ट हुआ, और काफ़ी महिलाओं की समस्याएँ होती हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ और होम्योपैथी के रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और आज इस कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर नीतीश चंद्र जी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए आगे आने का ये जो प्रयास दिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम डॉक्टर मंदाकिनी शर्मा है और वैष्णवी होम्यो क्लिनिक मेरा क्लिनिक का नाम है, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ, द्वारिका में। मेरा बेसिकली मैं सभी तरह के पेशेंट्स देखती हूँ। आजकल थोड़ा सा मेरा कैंसर की तरफ फोकस ज़्यादा है, क्योंकि कैंसर के जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हमें लगता है कि हमें कैंसर पे भी कुछ ऐसी रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथी में आफ्टर कीमो कुछ भी ऐसा रिजल्ट नहीं है। अभी इनफैक्ट मेरे कई पेशेंट का चल रहा है जिन्होंने डॉक्टर ने जिनको बोल दिया था कि आपकी जो लाइफ है वो कुछ ही हफ्तों की है, कुछ ही दिनों की है, उसमें उस कंडीशन मेरे पेशेंट अभी भी 6-6 महीने उन्होंने निकाल दिए हैं आफ्टर कैंसर, मतलब 4th स्टेज में भी। तो ये होम्योपैथी में कहीं ना कहीं इतना अच्छा डेवलपमेंट है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, और अगर इस तरह के सेमिनार होते रहेंगे तो डेफिनेटली होम्योपैथी एक दिन बहुत ही अच्छे अपने मुकाम पर पहुंचेगी। और होम्योपैथी को आगे करने के लिए जैसे बर्नेट होम्योपैथिक प्राइवेट लिमिटेड ये इस तरह के सेमिनार्स करती है तो वो बहुत ही सराहनीय होते हैं। और इनका इस तरह की अगर सेमिनार्स अगर हर जगह होते रहे, लोगों को प्रमोशन मिलता रहे, डॉक्टर्स को प्रमोट करते रहे हम लोग, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को स्पेशली, तो होम्योपैथी बहुत कुछ कर सकती है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स कर सकते हैं। इस मेडिसिन के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करती है। कोई ऐसे केसेस जो एलोपैथी जहाँ हार जाती है, होम्योपैथी वहाँ स्टार्ट करती है इस काम को और पूरी तरह से उस पेशेंट को क्योर करती है। डॉक्टर निश्चल गुप्ता दिल्ली से आए हुए हैं हमारे साथ। सर आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा इवेंट है होम्योपैथी के उत्थान के लिए और नए चिकित्सकों को, नए डॉक्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, और खासकर ऐसे चिकित्सकों जिन्होंने होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी ये फंक्शन करा गया है। कुल मिलाकर अगर कहें तो एक होम्योपैथी का बहुत बड़ा समागम हुआ है, जहाँ पर हर किसी ने छोटे बड़े अपने लेवल पे छोटी सी हाउसी दी है, और उसका मेन ध्येय सिर्फ यही है कि हम होम्योपैथी को आगे लेकर के जाएं, जन जन तक पहुंचाएं। जैसा सभी ने मानने को, जैसे भी लोग थे, उन्होंने यही बोला कि भाई कोने कोने तक, गांव के लेवल तक पहुंचाइए। ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिससे हर कोई लाभान्वित होगा, और जब गांव के कोने कोने तक पहुंचेगी तो एक बहुत बड़े लेवल पे काम होगा, एक स्वास्थ्य के लेवल पे काम होगा और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और हम बहुत सारी बीमारियों का जिनका की इलाज और वैद्यों में नहीं है, उसका हम बहुत अच्छे तरीके से इलाज होम्योपैथी के द्वारा करेंगे। ये अच्छी बात है नीतीश दुबे जी डॉक्टर साहब ने जो ये प्रोग्राम रखा है, होम्योपैथी को काफ़ी ऊंचाइयों पे ले जाएगा। और लोग होम्योपैथी को बहुत कम समझते हैं अभी, बट होम्योपैथिक
सबसे बड़ी साइंस है। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह होम्योपैथी को सभी लोग जानेंगे दुनिया में। आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में परिचय के साथ मैं डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी, B24 कैंपल रोड, बालागंज, लखनऊ। ये यहाँ पे साइंटिफिक कन्वेंशन का जो है आयोजन किया गया 2023। इसमें जो है विभिन्न जगहों से जो है डॉक्टर्स आए, देश विदेश सभी जगहों से, और उनको होम्योपैथी के क्षेत्र में जो अपने कार्य कर रहे हैं उनके लिए सम्मानित किया गया विभिन्न विभूतियों द्वारा। जैसे यहाँ पे कपिल देव जी आए थे, मदन लाल जी आए थे, जॉन टी रोडस, और हमारे कुमार विश्वास जी आए थे, अश्विनी चौबे जी, केंद्रीय मंत्री ब्रजेश पाठक जी। तो इन सब जो महान हस्तियों को जो है एक साथ जो होम्योपैथी के तमाम जो है दिग्गजों को जो होम्योपैथी के क्षेत्र में जो है विशेष कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया, और उनको जो है एक नया जो है उद्देश्य मिला जीवन में होम्योपैथी को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे वहां पर पहुंचना है। ये सारी चीजें जो है जीवन में उनके जो है उतार चढ़ाव जो देखने को मिलते हैं, उन सब चीजों को साथ में यहाँ पे बताया गया कि उनके अनुभव कैसे हैं, कैसे अपने होम्योपैथी के क्षेत्र को आगे बढ़ाइए। इन सब चीजों के बारे में डिस्क्राइब करके बताइए। मैं डॉक्टर रिश्ती फ्रॉम देहरादून। आज यहाँ सभी सम्मानित बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर आज यहाँ उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम डॉक्टर बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पूरे इंडिया के, ऑल इंडिया के एंड कुछ डॉक्टर बाहर से भी आए हुए हैं। तो उन सभी को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, उनका यहाँ पे सम्मान समारोह रखा गया है, और यहाँ पे होम्योपैथी को एक बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और ये डॉक्टर नीतीश कुमार दुबे के तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जय होम्योपैथी, जय नीतीश। मैं डॉक्टर दिनेश दुबे कल्याणपुर बिहार से आया हूँ। बर्नेट होम्योपैथी कंपनी का निर्माण मेरे द्वारा किया गया है, जिसका संचालन मेरा पुत्र डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे के द्वारा होता है। मैं भी एक होम्योपैथ चिकित्सक हूँ। मुझे शुरू से, मैं लगभग 40 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पिछड़ते हुए होम्योपैथ को देखकर मुझे आ होती थी, और मैं बहुत लगन से होम्योपैथी दवा के द्वारा एलोपैथ से या दूसरे चिकित्सा से आए हुए, थके हुए, लूटे हुए, खसुटे हुए का इलाज जब करने लगा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरे जैसा होम्योपैथ चिकित्सक देश को हजारों की जरूरत है। इसलिए कि हमारे यहाँ प्रायः रोगी बिना दवा का, गलत दवा से, दवा के रिएक्शन से मरते जा रहे हैं। ऐसे आज के परिवेश में लोग अपने कार्य प्रणाली से, रहन सहन से ज्यादातर रोगी बनते जा रहे हैं, जिसके प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश देवों की भूमि रही है। इलाहाबाद में कुंभ का मेला लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है मुझे कि इस लखनऊ में होम्योपैथी का कुंभ मेला है। सारे देश के डॉक्टर इस देवभूमि पर आकर के, और डॉक्टर नीतीश को आज यहाँ पर लखनऊ के डॉक्टर लोग चांदी का मुकुट चढ़ाए। तो मुझे आज आ गया वह दिन जिस दिन होम्योपैथ का आगमन अपने देश में हुआ था। डॉक्टर रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब केसरी, जब मरणासन पर झूलने लगे, कराहने लगे, और सभी डॉक्टर उनको बता दिया कि अब ये नहीं बचेंगे, तो जर्मनी से महात्मा हेनीमैन ने होमी गड़बड़ को, महात्मा ये राजा रंजीत सिंह को इलाज के लिए भेजा। राजा रंजीत सिंह के पूरे शरीर में सूजन भरा हुआ था, करा रहे थे। होम्योपैथी की दर्द मारा दवा से उन्होंने जब महाराजा रंजीत सिंह को ठीक किया तो वो आश्चर्यचकित रह गए कि यह कौन सा पैथी है जो ये मात्र 4 बूंद से मुझे निरोग कर दिया। तो इन्होंने, ये महाराजा का कलकत्ता में एक विशाल घर है जो आज भी होम्योपैथी इसको कॉलेज के नाम से प्रचलित थे। उन्होंने खुश होकर उस कॉलेज को, वो अपने भवन को दान कर दिया, और होमी गड़बड़ साहब को चांदी का मुकुट पहनाया, और बोला कि आज से आप यहाँ इस कॉलेज में हमारे देश के विद्यार्थी को होम्योपैथी चिकित्सक पढ़ाइए। ऐसे होम्योपैथी के जन्मदाता
होम्योपैथी के जनक महात्मा हेनीमैन को माना जाता है, लेकिन महात्मा हेनीमैन लगभग 250 वर्ष पहले ही इसको प्रतिपादित किए। लेकिन अपने वेद में, अपने संत महात्मा के वेदों में हजारों वर्षों से इस विषय से विष भ्रम का चर्चा होते आ रहा है, और विष के द्वारा विष का इलाज आयुर्वेद में पहले से भी होते रहा है। वही तो होम्योपैथी है, समान चिकित्सा, समय की, सम से सम का इलाज, यानी कांटे से कांटे का इलाज, विष से विष का इलाज, समान पैती है ये। इसलिए आज यह मुकुट देखकर यहाँ और मेरा मिजाज, मेरा मन, मेरा मनोबल और बना कि नहीं, अपने देश में सचमुच होम्योपैथ का, आध्यात्मिक होम्योपैथी देश का है, जर्मनी का विज्ञान है, और अपने भारत का अपने भारत का अध्यात्म है। क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यह पठति लिखति पश्यति परिकृष्यति पंडितानि उपाश्रियति तस्य दिवाकर किरणे नलिनी दल एवं विस्तारितः बुद्धि। तो आज जिस तरह से बर्नेट होम्योपैथी ने होम्योपैथी के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, ये दिखाता है कि ये उक्ति सचमुच में बर्नेट होम्योपैथी और बर्नेट होम्योपैथी के जो फाउंडर हैं हमारे बाबूजी जो साथ में बैठे हैं, और उनके सुपुत्र डॉक्टर नीतीश चंद्र दुबे जी, इनके द्वारा जिस तरह से होम्योपैथी में क्रांति लाई जा रही है, और सचमुच में ऐसा लगता है कि एक न एक दिन भारतीय होम्योपैथी का जो परचम है ना, वो पूरे दुनिया में लहराएगा। निश्चित रूप से जर्मनी में होम्योपैथी का आगाज हुआ, लेकिन जिस तरह से आज भारत के अंदर होम्योपैथी के प्रति लोगों की धारणा, विचारधारा, आज देखिए, जब भी व्यक्ति चारों तरफ से थक हार करके और आता है, तो एक बार उसके मन में ये भाव आता है कि यार चलो होम्योपैथी कर लो। और सचमुच में देखिए, अपना भी मैं बताऊं कि 25 साल का मेरा चिकित्सा का अनुभव है कि ऐसे ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं कि जिसका कि खुद ही लगता है कि वाकई मैं भाग्य नहीं, सौभाग्य है कि होम्योपैथी के द्वारा लोगों की सेवा किया जा रहा है। और सचमुच में आज का जो कार्यक्रम है इस लखनऊ के सरजमी पे जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित हुआ है, इसमें लगभग 500 देश और विदेश के प्रख्यात चिकित्सकों को अलग अलग सम्मानों से, होम्योपैथी विभूषण सम्मान, होम्योपैथी रत्न सम्मान, युवा रत्न सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये निश्चित रूप से होम्योपैथी के क्षेत्र में उत्साहवर्धन के लिए बहुत ही जो है एक अनूठा कदम है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि होम्योपैथी, जैसा कि मैं थोड़ा सा कवि हृदय भी हूँ, थोड़ा सा कविताएं भी लिखता हूँ, तो कहा जाता है ना कि होम्योपैथी, देखिए समझने के लिए मेरी 4 लाइन सफिशिएंट है कि सिमिलिया सिमिली बस क्यूरांटर के भाव से दूर ही कर देती कारण को प्यारे, उलझे हुए हैं सभी बीमारियों में, यूं उलझे हुए हैं सभी बीमारियों में, हम तो बीमार ही रहने न देते। तो ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि बीमार ही नहीं रहने देती है, यानी वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज, दिस इज प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। तो निश्चित रूप से आज का ये जो कार्यक्रम है ये होम्योपैथी के क्षेत्र में बहुत ही अनूठा है, और मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे साथ बर्नेट होम्योपैथी के पितामह डॉक्टर दिनेश चंद्र दुबे जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरा परम सौभाग्य कि इनका आशीर्वाद भी मिल रहा है। मैं सचमुच में आज धन्य हो गया। मैं बाबूजी को परसों फोन किया कि बाबूजी आपको आना है, तो बाबूजी कहे कि भाई ठीक है बाबू, जब तुम्हारी इच्छा है तो मैं आऊँगा। तो निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम देशवासियों के लिए, दुनिया वालों के लिए एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है। मैं ऐसे कार्यक्रम को हृदय से अपने पूरे कल्याणम परिवार की तरफ से बधाई, शुभकामना एवं मंगल कामना देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर एस बी तिवारी और मुझे कल्याण जी के नाम से भी जाना जाता है। और मैंने
होम्योपैथी के क्षेत्र में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराया है और अभी तक 23,000 पथरी निकाल करके उसका डाटा भी रखा हूं और टेस्टिमोनियल बेस्ड काम करने वाला शायद मैं पहला डॉक्टर हूं जो होम्योपैथी के क्षेत्र में लोगों को ठीक करके और उसका डाटा रखा है। और इस तरह से सारी चीज हमारी कल्याणम पत्रिका में प्रति साल प्रकाशित भी होती है, जो निश्चित रूप से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बहुत बहुत धन्यवाद।